आम आदमी पार्टी हरियाणा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा इस वक्त मेरे साथ है। बेरोजगारी के मुद्दे पर हरियाणा की सरकार को घेरा है और कई आंकड़े जो हैं वो मीडिया के सामने रखे हैं। अनुराग जी, आप डॉक्यूमेंट्स के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी जो है वो हरियाणा में सबसे ज़्यादा है। लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा के सत्र के दौरान भी कहा, और अब पिछले दिनों भी मुख्यमंत्री का एक बयान था कि हरियाणा में जो बेरोजगारी है वो 6% के आसपास है परिवार पहचान पत्र के आंकड़ों के मुताबिक। और उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले 2-3 महीने में 60,000 नौकरियां हम देने जा रहे हैं। देखिए, जो मुख्यमंत्री गीता की झूठी कसम खा लेते हैं उनकी बातों का तो क्या ही यकीन करें। मुख्यमंत्री जी ने तो पिछले बजट में ये भी कहा था कि इस साल 60,000 नौकरी देंगे। दे दी क्या? 1,000 नौकरी भी अगर सार्वजनिक कर दें कौन सी दी है तो पता चल जाएगा। हमारा आज का सवाल ये नहीं है। हमारा आज का सवाल ये है कि हरियाणा के युवाओं के खिलाफ सोच समझकर सुनियोजित तरीके से बीजेपी जेजेपी की सरकार साजिश क्यों कर रही है। कहते तो ये थे कि 75% आरक्षण देंगे, हरियाणा के युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए हरियाणा के अंदर, लेकिन उसके ठीक उलट 75% बाहर के लोगों को हरियाणा के सरकारी विभागों में ला के यहाँ पे नौकरी दी जा रही है। मैं आंकड़ों के साथ आपको बता रहा हूँ, ये एडीओ की भर्ती हुई थी जिसमें 23 जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन हुए थे, उसमें से 16 बाहर के उम्मीदवार थे, मतलब 70% बाहर का सिलेक्शन था। उसके बाद आप देखिए एसडीओ इलेक्ट्रिकल की भर्ती हुई, 99 में से 77 लोग बाहर के थे। इसका मतलब ये 78% बाहर का सिलेक्शन हुआ। उसके बाद लेक्चरर ग्रुप बी की भर्ती हुई, 157 में से 103 अभ्यर्थी जो थे वो बाहर के थे। इसका मतलब कि 66% सिलेक्शन बाहर का हुआ। ऐसे ही पॉलिटिकल साइंस के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हुई थी, 18 में से 11 जो अभ्यर्थी थे वो बाहर के थे, मतलब 61% बाहर का सिलेक्शन। 60% से 80% तक बाहर के लोगों को लाके हरियाणा के सरकारी विभागों में बिठाया जा रहा है। ये एक सुनियोजित साजिश है, क्योंकि सरकार इसके बीच में जो भी अड़चन आ रही है बाहर के लोगों को यहाँ ला के हरियाणा के विभागों में बिठाने में, वो सारी अड़चनें सरकार दूर करती जा रही है। पहले इन्होंने कहा कि 20 अंक जो सामाजिक आर्थिक आधार पर हरियाणा के कमजोर वर्ग के लोगों को दिए जाते हैं, वो बोले बाहर के लोगों को भी देंगे, तो हरियाणा के कमजोर वर्ग के लोगों का हक मारा गया। अब इन्होंने नई शर्त ये कहा है एचपीएससी ने कि डोमिसाइल जरूरी नहीं है हरियाणा का, कागज पे साइन करके कोई दे दे कि मैं हरियाणा का हूं, मान लेंगे। तो इससे हरियाणा के युवाओं का हक मारा जा रहा है। सुनियोजित साजिश करके हरियाणा के सरकारी विभागों में इम्बैलेंस क्रिएट किया जा रहा है, बाहर के लोगों को लाया जा रहा है, और जिससे हरियाणा के युवाओं के अंदर बहुत गुस्सा है। हरियाणा का माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। हरियाणा पर अगर बाहर के लोगों से इतना ही प्यार है खट्टर साहब को और दुष्यंत जी को, तो बाहर ही जाके चुनाव लड़ लें। जहाँ के लोगों को यहाँ नौकरी दी है वहीं जाके चुनाव लड़ लें, अपनी सीट वहाँ पे ढूंढ लें कहीं पे, क्योंकि हरियाणा में तो युवा जमानत जब्त कराएंगे इस बार, आप किसी भी सीट से चुनाव लड़ लेना। लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री तो जब दावे करते हैं या आंकड़े रखते हैं, तो वो ये कहते हैं कि पिछले 9 साढ़े 9 साल का जो अब तक का कार्यकाल है, पिछले 5 साल और इस वक्त को मिलाकर 1,15,000 के करीब लोगों को रोजगार दे चुके हैं। 60-70 हज़ार नौकरियां पाइपलाइन में हैं जो 2-3 महीने में पूरी करने का वो दावा कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि हमने हमारा जब 10 साल का कार्यकाल पूरा होगा तो 2.25 लाख लोगों को सरकारी रोजगार देंगे, बिना पर्ची बिना खर्ची के हमने ये भर्तियां की है। 25 अफसर तक गरीब घरों के बच्चे लग रहे हैं, ये मुख्यमंत्री का दावा है। पहले तो सरकार को ये स्पष्ट करना चाहिए कि पहले 5 साल में कितनी नौकरी दी थी और अब 4 साल में कितनी दी है, इन दोनों को अलग करना चाहिए। क्योंकि इस सरकार में अभी तक 20-30 पेपर लीक हो चुके हैं। अभी तक इस सरकार में कई भर्तियां कैंसिल हो चुकी हैं, कई एडवर्टीजमेंट वापस ली जा चुकी हैं। जब से ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ है, सीईटी का एग्जाम हुआ है, तब से तो मुझे याद ही नहीं आता कोई भर्ती हुई हो, कोई युवाओं की कोई सक्सेसफुली भर्ती हुई हो, कोई कोर्ट में अटक जाती है, कोई कहीं पे अटक जाती है। तो ये एक सुनियोजित साजिश है, और ये सेकंड टर्म तो डिजास्टर रही है भारतीय जनता पार्टी का। मैंने तो आपको बताया, ऑन रिकॉर्ड है, आप निकाल के देख लीजिएगा। बजट के अंदर इन्होंने कहा 60,000 नौकरी इस साल में देंगे, साल तो चला गया, अब अगला बजट आ रहा है, आप बताइए दी के नहीं 60,000 नौकरियां। सरकार के साथ तैयार है इस मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर आंकड़ों के साथ बहस करने के लिए? खुली बहस करने के लिए तैयार हैं, और जितना उन्होंने हरियाणा के अंदर रोजगार दिया, हम उसमें यह भी बहस करने को तैयार हैं कि कितने हरियाणा के युवाओं को रोजगार दिया और कितना बाहर के प्रदेशों के लोगों को रोजगार देके हरियाणा के अंदर लेके आए। 25 लाख युवा हरियाणा के अंदर बेरोजगार है, और आप बाहर के लोगों को हरियाणा में लाके नौकरी देना चाहते हैं। खुली बहस की चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को, अगर इतना ही अपने आंकड़ों पर भरोसा है तो आए एक मंच के ऊपर, मैं भी अपने आंकड़े लेके आता हूं, आप भी अपने आंकड़े लेके आइए। हरियाणा का युवा कम से कम ये देख तो ले कि उनका मुख्यमंत्री झूठ कितना बोलता है। सर, इसके अलावा राजनीतिक सवाल है। आज चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी का मेयर जो है वो बनने जा रहा है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के तालमेल से जो है वो बन चुका है, जो है वो आम आदमी पार्टी का मेयर बन चुका है, और डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर कांग्रेस के बने हैं। तो इस तालमेल के चलते जो ये रिजल्ट आया है सर, वहाँ पर कैसे देखते हैं सर इसको? चंडीगढ़ के लोग बहुत समय से ये इंतजार कर रहे थे कि जैसा दिल्ली में एमसीडी के अंदर काम हो रहा है, जैसा पंजाब में और दिल्ली के सरकार में काम हो रहा है, वैसा काम चंडीगढ़ में भी देखने को मिले। बीजेपी साजिश करके
चंडीगढ़ के लोगों को आम आदमी पार्टी के मेयर से दूर रख रही थी। कई जगह पे आपसी सामंजस्य से ऐसे नतीजे लाए जा सकते हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी को सीन से बाहर किया जा सके। मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन के तहत भी जो एक टेबल के ऊपर बैठ के सब लोग बात कर रहे हैं वो इसी सोच के साथ कर रहे हैं कि जो संविधान विरोधी पार्टी है, जो देश के कानून को, संविधान को ताक पे रख के काम करती है, ऐसी सरकार से मुक्ति देश के लोगों को दिलाई जा सकती है। और बहुत अच्छे माहौल में कोऑर्डिनेशन कमेटी में बातचीत हो रही है, बहुत अच्छे नतीजे उसके आएंगे और जगह जगह देखने को मिलेंगे आपको। जो तस्वीर चंडीगढ़ के निगम से निकल कर आई है, ये तस्वीर इंडिया अलायंस के माध्यम से पूरे देश भर में उम्मीद की जा सकती है कि बनेगी, और खासतौर पर हरियाणा में सीट शेयरिंग को लेकर कैसे आगे बढ़ेंगे सर? देखिए, एक गुड न्यूज़ आई ना चंडीगढ़ से, तो आने वाले समय में ऐसी बहुत सारी गुड न्यूज़ आपको देश के अलग अलग हिस्सों से सुनने में आएंगी। बहुत अच्छे माहौल में सीट शेयरिंग के ऊपर अलग अलग स्टेट्स की चर्चा हो रही है। इंडिया गठबंधन के सामने भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं टिकती है। अगर इंडिया गठबंधन एकजुट होकर के लड़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी वाइप आउट हो जाएगी पूरे देश से। बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा थे, जो तमाम मुद्दों पर खुलकर बात कर रहे थे। खासतौर पर बेरोजगारी का जो मुद्दा है, उन मुद्दों पर अनुराग ढांडा का ये कहना है कि हम खुली बहस करने के लिए सरकार के साथ तैयार हैं। आंकड़ों के साथ इस मुद्दे पर बहस के लिए वो आए और हम अपने आंकड़े उनके सामने रखेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।